ये देखिए अपने पास इसके अंदर क्या घात और घातांक से रिलेटेड है, स्क्वायर रूट टाइप के जैसे क्वेश्चन आते हैं तो ये हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, हर टाइप के लगभग एग्जाम है, कॉमन एग्जाम है उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये अपने पास इसके अंदर का छोटी छोटी मैंने ट्रिक लिखी है। अब आपने पास इसके अंदर क्या वाई इजिकल टू अपने पास इसके अंदर क्या जैसे मान लिया इस तरह की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, इसका रूट ऐसे चल रहा है, आगे से आगे रूट आ रहा है। तो इसके अंदर आपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये आपने पास इसके अंदर x जो इसके अंदर कितना होगा, ये सारी वैल्यू है, ये x है, x इसका रूट प्लस फिर इसका रूट प्लस इसका रूट, ये नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट है, पदों की संख्या अनंत है। तो इस चीज़ के अंदर क्या लिखेंगे, x इजिकल टू 7 हो गया, तो y इजिकल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो इसके अंदर माइनस ये 1 प्लस 4 इंटू एक्स, तो x की जगह 7 लिख दिया अपॉन 2। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू कितनी आ गई, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28, 28 और 1 29। अब 29 का वर्गमूल देखो इसके अंदर क्या आएगा, 29 अपने पास इसके अंदर क्या है, इसका जो वर्गमूल आता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर 5 और 6 के बीच में आएगा। 29 का वर्गमूल 5 और 6 के बीच में होगा। तो इसके अंदर क्या है, इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे वो अपने पास क्या है, वो लाई बिटवीन 5 एंड 6। तो एक बार तो अपने पास इसके अंदर क्या है, इसमें 5 लिख देंगे y का मान, तो इसके अंदर क्या होगा 6/2 3 हो गया, और एक बार इसके अंदर 6 लिख देंगे। तो अपने पास इसके अंदर हल करेंगे तो 7/2 इजिकल टू 3.5। तो इसका y का जो मान आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, 3 और 3.5 के बीच में स्थित होगा। ये अपने पास इसके अंदर क्या, पहला अपने पास इसके अंदर क्या मैंने जो टॉपिक लिया है ये हो गया। कि ऑलमोस्ट लगभग इस तरह के हर एक तरह के एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है इसमें। ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू आ गई, एक्स सब के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास इसके अंदर अनंत है, और ये मान अपने पास इसके अंदर अगर इस तरह का गया तो एक्स अपने पास इसके अंदर का 7 ले लिया, तो 1 + 4x इसका रूट इसमें 1 जोड़ दिया, नीचे 2 ले लिया, ये अपने पास का फॉर्मूला लगा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 28, 28 और 1 29, 29 का वर्गमूल देख लो, तो 29 का वर्गमूल आएगा वो 5 और 6 के बीच में आएगा, 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो एक बार इसके अंदर 5 लिख लो, एक बार 6 लिख लो, तो ये हमारे पास क्या जो y का मान आएगा वो इसके अंदर 3 और 3.5 के बीच में होगा। पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो तो इसके अंदर क्या वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब देखिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसके अंदर क्या ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारे पास में इसी तरह की संख्या ये ले ली है, जैसे इसी तरह की संख्या आपने बस इसके अंदर ले ली है, y इजिकल टू 12 12 12 12। पदों की संख्या अनंत है, पदों की संख्या आपने बस इसके अंदर क्या अनंत है। ये एक दूसरे के अंदर एक टर्म जोड़ के फिर इसका वर्गमूल ले लो, एक टर्म जोड़ के फिर इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट ले लो। तो अगर आपने बस इसके अंदर क्या ये जो संख्या आती है 12, इसको अगर लगातार दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अगर दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, x इजिकल टू क्या हुआ n इंटू n प्लस 1, इन दोनों का जो गुणनफल है वो x हो गया, इन दोनों का गुणनफल n हो गया। तो उस स्थिति के अंदर क्या बड़ा मान जो होता है वो y का मान होता है। अगर यहाँ पे बीच के अंदर अगर प्लस का निशान आता है, अगर बीच के अंदर अपने पास इसके अंदर अगर प्लस का निशान आता है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो चेक करो, ये जो सारी संख्या एक जैसी होनी चाहिए। उसी स्थिति के अंदर क्या ये रूल अप्लाई करेंगे, इस नियम को तभी लागू करेंगे जब इसके अंदर क्या होगा, ये सारी संख्या एक जैसी है। तो इसके अंदर क्या होगा 3 × 4, ये तो हमारे पास x हो गया, तो इसके अंदर y का मान क्या आएगा, ये बड़ी वाली संख्या के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हमारे पास y इजिकल टू कितना होगा, बड़ी संख्या कौन सी है 4 है, तो इसका आंसर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर क्या आगे वाला क्वेश्चन देखो स्टेप है उसके अंदर, तो यहाँ पे अगर बीच में माइनस का निशान आ गया, यहाँ पे अगर माइनस का निशान आ गया इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर अपने बस इसके अंदर क्या अगर मैं माइनस का निशान कर दूं, तो इसके अंदर अगर अपने बस इसके अंदर अगर माइनस का निशान कर दूं तो हमारे पास इसके अंदर ये मान क्या आएगा, ये दोनों संख्याएं लगातार दो संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। तो उस स्थिति के अंदर आंसर है वो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे तो आंसर क्या था n+1 था, यहाँ पे आंसर है वो n हो जाएगा। n का मतलब अपने उसका छोटे वाली संख्या, तो छोटे वाली संख्या इसके अंदर कितनी होगी, ये 3 होगी। ये इसके अंदर क्या होगा, इसका सीधा आंसर हो गया। ये अपने पास इसके अंदर का इसका सीधा आंसर हो गया। इसके अंदर क्या देखो एक क्वेश्चन छोटा सा और ले लेते हैं, जैसे 20 20 20 20, ये प्लस करते जाओ, एक टर्म प्लस करो और इसका रूट ले लो, स्क्वायर रूट वर्गमूल। तो इसका 20 कितना हो गया 4 × 5, तो इसके अंदर अगर प्लस का निशान है तो बड़े वाला मान, ये आंसर हो गया। 1 या 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। और इसी क्वेश्चन के अंदर अगर बीच में माइनस का निशान आ गया
तो इसके अंदर हमारे पास आंसर है वो इसके अंदर कितना हो जाएगा, y इक्वल टू क्या, छोटे वाली संख्या, ये 4 के इक्वल आ जाएगा। अगर लगातार दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में अगर इसको लिखना संभव है तब तो ये लिखेंगे, और अगर संभव नहीं है तो इसके अंदर क्या फिर दूसरे वाला रूल लगेगा, फिर उस स्थिति के अंदर क्या दूसरे वाला रूल लगेगा। जैसे देखो मैंने जैसे पहले अभी क्वेश्चन लिया था, जैसे आपने बस इसके अंदर क्या होगा 7 ले लिया या 9 ले लिया, कुछ भी ले लें, तो 9 माइनस 9 माइनस 9 ये इनफाइनाइट टर्म्स है, ये जैसे स्टेप ले लिए। अब 9 के लगातार दो संख्या है, उनका गुणनफल क्या होगा, 9 नहीं होगा। तो इस स्थिति के अंदर आपने बस अगर बीच में प्लस है तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, और नहीं तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर का नीचे वाला फार्मूला लगेगा। तो x है वो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 9 हो गया, तो इसका मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा, -1 1 + 4x इसका रूट अपॉन 2, तो -1 + 1 + 4 × 9। अब आपने बस इसके अंदर क्या चेक करो, ये कितना आ गया, -1 प्लस 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया। आपको बोर्ड मास का रूल ध्यान होना चाहिए, पहले इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई किया 36, 36 में 1 जोड़ दिया तो 37, और इसका रूट बटे में 2। अब 37 का वर्गमूल किसके बीच में होता है, 6 से तो बड़ा होता है, और 5 से इसके अंदर क्या होता है, ये होता है, ये जिसका वर्गमूल है वो चेक कर लो किसके बीच में। तो इसके अंदर y बराबर क्या लिखेंगे, एक बार तो -1 + 5 बटे में 2, और एक बार y इक्वल टू क्या लिखेंगे अपने पास में -1 और +6 बटे में 2। अब इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 4 बटे 2 2 आ गया, और यहाँ पे हल करेंगे तो इसके अंदर क्या 5 बटे 2 5 बटे 2 कितना होगा, 2.5 आ गया। तो y का जो मान आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, 2 और 2.5 के बीच में स्थित होगा, इन दोनों के बीच के अंदर स्थित होगा। अब एक इसके अंदर क्या देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको टर्न कर लो। कल 5-7 क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करके देख लेना, साथ साथ हाथों मैं आंसर बता दूंगा आपको। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस की जगह अगर बीच में इंटू का साइन आ जाए, प्लस माइनस की जगह अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर इंटू का साइन आ जाए, यार अगर इंटू का साइन आ जाए तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ए का रूट प्लस माइनस की जगह अगर इंटू का साइन आ गया, ये सारी संख्या एक जैसी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई आएगा। इसका आंसर अपने पास इसके अंदर ही आएगा। और अगर हमारे पास में पदों की संख्या अनंत की बजाय पदों की संख्या अगर n आ गई है, ए कितनी बार आ गया, n बार आ गया, तो इसके अंदर अपने को ये फॉर्मूला ये याद रखना है, y = a का मतलब ये आधार जो है जो संख्या एक जैसी है, और 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे अपने पास इसके अंदर का ये क्वेश्चन ले लिया 5 5 5, ये अपने पास इसके अंदर का मान ले लिया, तो यहाँ पे अपने पास ये कितना हो गया, जो मान एक जैसा है उसको ये नाम दे रहे हैं, उसका मान अपने पास ये दे रहे हैं। तो y = क्या लिखेंगे, a की पावर 2 की पावर n, 1 2 3 4 5, ये रूट के निशान देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 की पावर 5, तो इसका मतलब बेस कितना होगा, 5 हो गया, तो इसकी जगह 5 लिख देंगे। तो इसका मतलब 5 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 5 ले 32, 32 माइनस 1 31 बटे 32, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देखिए आप, तो 3 3 3 3 जैसे मैंने इस तरह से ले लिया, तो इसका हम क्या लिखेंगे, ए कितना होगा 3, और रूट कितने हैं 1 2 3 और 4, पदों की संख्या निश्चित होगी। अगर ये डैश 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 अनंत बार आता है तब तो इसके अंदर क्या होगा, सीधा आंसर आपका 3 ही हो जाएगा। और अगर अपने से 1 2 3 4 इस तरह से आ गया, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपने पास, इसके अंदर क्या होगी 2 की पावर n का मतलब 4 -1 अपॉन 2 की पावर 4। अब ये नीचे वाली जो संख्या वो तो क्या होगी, ए होगी, जो एक जैसी है, और इसके अंदर 2 की पावर n -1 1 2 3 4, ये जितने रूट हैं वो n है, तो इसके अंदर 2 की पावर अपने पास इसके अंदर 4, तो 2 की पावर 4 16 में से 1 माइनस किया, तो ये अपने पास इसके अंदर आपका आंसर हो गया। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है, छोटी छोटी जो कम्पिटिटिव पॉइंट्स है, एक बैंक के अंदर जैसे एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, और अपने उसके रेलवे वगैरह के एग्जाम है, सभी के अंदर ये बैंक वगैरह के अंदर सबके अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं डेली आपके 5-10 मिनट की डाल दिया करूँ, ताकि इसके अंदर आप कम्पिटिटिव पॉइंट से जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने पास में तैयार कर पाए। तो इसके अंदर आपके जितने भी साथी हैं वो अलग टाइप के इस तरह के एग्जाम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अलावा अगर जो तैयार कर रहे हैं वो अपने पास इसके अंदर का इसे जोड़ने की कोशिश कीजिए, साथ में एक दूसरे को शेयर कीजिए। तो एक ही चीज़ मैं जानता हूँ, गिव टू दी वर्ल्ड दी बेस्ट यू हैव, बेस्ट विल कम बैक टू यू। तो मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुँचती हैं ईश्वर तक, क्योंकि मुक्त होती हैं वे शब्दों के बोझ से। तो अपने लोगों के अंदर के आपस में क्या स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी अपने को, एक दूसरे के सहयोग के साथ में आगे बढ़ना है।
ये स्वच्छ प्रतिस्पर्धा है और वही सफलता के नए आयाम स्थापित करती है। तो एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हमारे साथी जो मेरे को सहयोग कर रहे हैं उनका भी हौसला बढ़े। तो ऑल द बेस्ट।